दोस्तों नमस्कार। बात करेंगे कहाँ पे निफ्टी कामकाज कर सकती है कल मंथली एक्सपायरी के दिन, क्या हमारा प्लान रहेगा। आज हमने क्या डिस्कस किया था कि 26,050 के नीचे हम पुट लेंगे, 26,150 के ऊपर हम कॉल लेंगे। मार्केट ने ब्रेक जरूर किया लेकिन काफी लेट है ना, मतलब लास्ट के 30 मिनट्स के अंदर मार्केट के अंदर ये मोमेंटम आया। तो मैं नहीं मानता कि कोई इसके अंदर पैसा कमा पाया होगा एज पर माई एनालिसिस, क्योंकि लास्ट के 30 मिनट्स में 40 मिनट्स में ट्रेड ना करना ही बेहतर होता है, क्योंकि कब मार्केट लास्ट 30 मिनट्स में क्या करेगा किसी को नहीं पता है ना। हो सकता है नीचे आके ऊपर चली जाए, है हो सकता है साइडवेज हो जाए। तो वो ट्रेड अगर प्रॉफिट हुआ अच्छी बात है, बट ये ट्रेड में ट्रेड मानता नहीं हूँ। ठीक है, बात कर लेते हैं कहाँ पे मार्केट कामकाज कर सकती है, क्यों ये लास्ट के टाइम में मूवमेंट हुआ है, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। देखो, अगर 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 आप डेली टाइम फ्रेम पे चलोगे, है ना, तो आपको साफ दिखेगा कि मार्केट के अंदर जो लास्ट एक्सपायरी था वो था ये वाला कैंडल, है ना। अगर आप देखोगे तो ये दिस कैंडल, ये थी लास्ट एक्सपायरी जो कि थी हमारी अक्टूबर की, राइट। अभी नवंबर की एक्सपायरी जो है होगी। अब हुआ क्या, जिस दिन एक्सपायरी हुई बहुत अच्छी बात है। फिर क्या हुआ, मार्केट ऊपर खुल गई, ठीक है। अब ऊपर खुल के डेफिनेटली ये वाला पॉइंट ब्रेक नहीं हुआ, समझ रहे हो, ये वाला पॉइंट मार्केट ने ब्रेक नहीं कर पाया प्रीवियस ये। तो डेफिनेटली बात है कि इस पॉइंट पे कहीं ना कहीं लोगों ने क्या किया होगा, लोगों ने शॉर्ट किया होगा, है ना। लोग मतलब बड़े प्लेयर्स ने कहीं ना कहीं 26,100 से लेके 26,000, ये कैंडल 26,000 तक का है। तो ये 100 पॉइंट के अंदर क्या किया होगा, ये 100 पॉइंट के अंदर बड़े प्लेयर्स ने शॉर्ट किया होगा, ठीक है। फिर मार्केट को धीरे धीरे नीचे लेके आए, धीरे धीरे नीचे लेके आए। फिर यहाँ से देखो, अभी यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से वो लोग बाइंग करना स्टार्ट कर दिया, राइट। मतलब पुट को सेल करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे कॉल को सेल किया, यहाँ पे कॉल को सेल किया, प्लस फ्यूचर को सेल किया, राइट। फ्यूचर को सेल किया, है ना। यहाँ पे क्या किया, ये जो मोमेंटम है इसके अंदर यहाँ से ये 3 कैंडल जो दिख रहा है आपको, इन 3 कैंडल्स के अंदर तगड़ी जो है यहाँ पे कहीं ना कहीं पुट को सेल किया गया, प्लस फ्यूचर को बाय किया गया, राइट। अब हम कहाँ पे, हम बिल्कुल ऊपर के पॉइंट के आसपास है। और अगर आप ध्यान से इन सारी चीजों को मैं डिलीट कर दूं, ठीक है, मैं ये 2 लाइंस भी डिलीट कर देता हूं, ध्यान से देखो चीजों को। ये जो कैंडल है, मैंने क्या बोला अभी आपको कि ये कैंडल का हाई रहा, ये कैंडल का लो है, ठीक है। अब इस कैंडल के अंदर मंथ के शुरुआत में क्या हुआ है, मंथ की शुरुआत में सेलिंग हुई है। तो डेफिनेटली जब ये यहाँ पे आ चुका है तो एक सेलर नहीं चाहेगा कि इतना, मतलब देखो मार्केट के पास 1 महीना टाइम था, फिर भी मार्केट क्या नहीं कर पाई, इसके ऊपर जा नहीं पाई। तो एक्सपायरी के दिन क्या मार्केट इसके ऊपर जाने देगा, ये लोग जो सेल करके बैठे, बिल्कुल नहीं। तो इसीलिए क्या किया उन्होंने, बिल्कुल इसी रेंज के अंदर मार्केट को नीचे लेके आ गए। अब कल अगर इस रेंज के अंदर क्लोजिंग होगी तो फिर उनका बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे 26,000 का कॉल सेल किया था वो जीरो हो जाएगा। नीचे से पुट सेल करके आ रहे हैं वो, उनके अंदर तो मस्त प्रॉफिट, मतलब उसके अंदर तो कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है, मस्त प्रॉफिट चल रहा है उसके अंदर, राइट। ये एक चीज होगी। दूसरी चीज़, यहाँ से फ्यूचर भी बाय किया होगा, उसके अंदर भी प्रॉफ़िट चल रहा है। बस एक प्रॉब्लम है इसके अंदर अभी। एक प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे जो फ्यूचर को सेल किया गया था, वो फ्यूचर अभी थोड़े से खतरे में है। ठीक है, क्लियर है? एक प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम क्या हो सकती है? दूसरी प्रॉब्लम ये हो सकती है कि अ, मार्केट यहाँ से ऊपर गई, फिर नीचे आ गई, फिर ऊपर जाने की कोशिश की, फिर नीचे आ गई। इसका मतलब ये है कि इस कैंडल के अंदर इसको देख के कहीं न कहीं कुछ लोगों ने यहाँ पे क्या किया होगा, 26,000 का जो है कॉल भी सेल किया होगा। रीसेंट 26,000 का कॉल सेल किया गया होगा। तो वो भी थोड़ा-सा खतरे में। तो 2 चीज़ खतरे में है। फ्यूचर का जो है इंस्ट्रूमेंट जो कि 26,000 के आसपास का ट्रिगर पॉइंट है, और 26,000 का कॉल, ये दोनों खतरे में है। तो इसलिए क्या हुआ, मार्केट नीचे आ गई। अब यही चीज़ अगर यहाँ पे होती तो यहाँ पे भी आपको इस तरीके से स्पाइक देखने को मिलता। क्योंकि ये लोग नहीं चाह रहे होंगे कि मार्केट जो है बस 1 दिन के लिए नीचे चली जाए, राइट? तो इसीलिए मोमेंटम लेके आया जाता है, ताकि कॉल के प्रीमियम, अगर आप देखोगे तो पुट के प्रीमियम तो बिल्कुल खत्म थे। कॉल के प्रीमियम के अंदर थोड़ा-सा जूस था। उसको उसको जो है यहाँ पे खा लिया गया। आप देखोगे कि एक टाइम पे जो है मार्केट के अंदर ऐसा कोई चार्ट बन रहा था, ऐसा, ठीक है, मार्केट यहाँ कहीं पे थी, गिरती हुई मार्केट यहाँ यहाँ कहीं पे थी लास्ट के टाइम में। लेकिन जो कॉल का चार्ट था वो कहीं ना कहीं यहाँ पे इस तरीके से आ गया था, राइट। तो ये चीजें होती है मार्केट के अंदर, ये जैसे कि मैंने बोला ना कि कभी कभी मार्केट मार्केट के अंदर मैनिपुलेशन किया जाता है, वो भी एक्सपायरी के दिन। इट्स वेरी वेरी कॉमन, इसमें कोई डरने की बात नहीं है। डरने की बात और एक चीज नहीं है, क्योंकि अगर मार्केट इतना ही ज्यादा बियरिश होती तो ये जो कैंडल थी ये थोड़ी सी और बड़ी हो सकती थी। ये कैंडल इसके नीचे क्लोज कर सकती थी, लेकिन मार्केट ने नहीं किया। इस इन दोनों ओपनिंग प्राइस क्लोजिंग प्राइस के नीचे भी मार्केट आ नहीं पाई। तो इतना ज्यादा बियरिश होती तो इसके नीचे मार्केट आती, क्लोजिंग करती। अगर होता तो डेफिनेटली मैं बहुत ज्यादा बियरिश होता मार्केट के अंदर। ऐसा नहीं कि अभी नहीं हूँ, बट मतलब ऐसे रेड कैंडल बनने के चांसेस तभी हो जाएंगे अगर मार्केट गैप डाउन वगैरह खुल जाएगी तो, राइट। और चांसेस आर वेरी लेस कि मार्केट जो है इन लोज को जो है, अगर मार्केट को ऊपर जाना है आने वाले दिनों में, या कल भी मान लो कि ऊपर जाना है, तो मार्केट रेयर है कि इस लो को तोड़ेगी, है ना। इन ये लो जो है टूटना नहीं चाहिए कल के दिन, राइट। तो बात कर लेते हैं कहाँ पे हम क्या कर सकते हैं मार्केट के अंदर कल। देखो, बहुत ही सिंपल सिनारियो रहेगा। एक तो कल मैंने आपको एक ट्रेन लाइन ड्रॉ करके दिया था, है ना। देखो ये चार्ट है ना, ये बहुत ही
बहुत सारे स्टॉक्स के अंदर ऐसा अच्छा पैटर्न बनता है, बहुत सारे स्टॉक्स के अंदर। ये एकदम छप चुका है दिमाग के अंदर। क्या होता है कि देखो ये एक ट्रेंड लाइन है, ठीक है? अब यहाँ पे क्या एक मतलब ट्रेंड लाइन के आस-पास बहुत दूर देर तक रुकती है कोई स्टॉक या इंडेक्स अभी रुका हुआ है, फिर एकदम से फॉल आता है, ठीक है? फिर एकदम से ऊपर जाता है, फिर यहाँ पे रुक के फिर इस तरीके से ब्रेकआउट आता है, राइट? बट ऐसा नहीं कि ऐसा ही होगा, हो सकता है यहाँ से नीचे भी आने की मार्केट कोशिश करे। तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी कि फर्स्ट बेस्ट ट्रेड जो रहेगा कल एक्सपायरी के लिए हमारा, वो ये कि ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है, ये ट्रेंड लाइन इसके आस-पास मार्केट अगर हमें मिले तो एक बार के लिए हम यहाँ पे पुट का ट्रेड ट्राई करेंगे। ये हमारा बेस्ट ट्रेड है। सेकंड बेस्ट ट्रेड, मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दे और कहीं न कहीं ये मार्केट ब्रेक करे 2 घंटा, 3 घंटा टाइम वेस्ट करने के बाद ब्रेक करे, तो ये और बेस्ट रहेगा। है ना? ये तो सेकंड बेस्ट कौन-सा है कि 3 घंटा बाद ब्रेक करे, 2 घंटा बाद ब्रेक करे। थर्ड बेस्ट कौन-सा ट्रेड रहेगा कि मार्केट इसको ब्रेक करे, अब किसी भी टाइम करे, ठीक है चलो, अब टाइमिंग में क्या कर सकते हैं, बट 2-3 घंटा टाइम वेस्ट करके अगर मार्केट ब्रेक करेगी तो प्रीमियम के अंदर और ज़्यादा वो जो है प्रीमियम को खा सकते हैं, फिर उसके अंदर और बड़ी मोमेंटम आ सकती है, राइट? और ये अगर गैप अप होके करे तो फिर तो बढ़िया है, ठीक है? फोर्थ बेस्ट ट्रेड या फिर फोर्थ ट्रेड मैं बोलूँगा, बेस्ट ट्रेड तो नहीं कि मार्केट इस लो को ब्रेक करे तब हम पुट का ट्रेड लें। थोड़ा-सा ये डाइसी रिस्की हो जाएगा, ठीक है? कि 850 के आस-पास सपोर्ट है, तो ये थोड़ा-सा डाइसी सिनेरियो हो जाएगा। बट ठीक है, फिर भी 850 के नीचे मार्केट के अंदर गिरावट देखने को मिल सकती है। हम इतना देर तक वेट नहीं करेंगे, हम इस लो के नीचे इनिशिएट करेंगे, ठीक है? तो प्लान बना लेते हैं, सिंपल है, मार्केट अगर फ्लैट खुलती है, ऊपर चलने लगती है, ये ट्रेल लाइन बस ड्रॉ करके रखना है, ठीक है? ये ट्रेल लाइन। अगर इसके आस-पास मिलती है, आप थोड़ा-सा रिजेक्शन का वेट कर सकते हो, अगर होता है, हम पुट की तरफ इंटरेस्टेड हैं। फ्लैट खुलती है, नीचे चलने लगती है, इस लो के नीचे हम पुट की तरफ इंटरेस्टेड है। लेकिन इसके नीचे 100% एसेलेट होने के चांसेस है, तो क्वांटिटी को कम रखेंगे। मार्केट अगर गैप अप खुलती है, तो ये एक पॉजिटिव साइन है, इतना गिरने के बाद भी मार्केट गैप अप खुल रही है, तो चांसेस आर वेरी हाई कि मार्केट इसको ब्रेक कर सकती है। बट फिर भी हम हमारा काम बनता है कि एक एक देखो, एक पॉइंट है, हम इसके नीचे हैं, तो हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी यहाँ पे पुट लेना है। एक पॉइंट है, एक लाइन है जिसके ऊपर हम हैं, तो हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी यहाँ पे कॉल लेना है। ये हमेशा एक ट्रेडर का प्रायोरिटी होना चाहिए। तो ऐज़ हम क्या है, हम इसके नीचे हैं, है ना? सो गैप अप खुलती है तो चांसेस कम हो जाएँगे, बट फिर भी हम कम क्वांटिटी में, क्वांटिटी को ध्यान रखना, कब ज़्यादा कब कम। यहाँ पे कम क्वांटिटी में पुट लेंगे अगर गैप अप खुलती है तो। अगर गैप अप खुल के ऊपर चलने लगती है, इसको ब्रेक कर देती है, ज़्यादा क्वांटिटी में। मतलब नॉर्मल क्वांटिटी में। अगर मार्केट टाइम वेस्ट करती है यहाँ पे, फिर ब्रेक करती है, ज़्यादा क्वांटिटी में। मार्केट खुलते ही ब्रेक करती है, कम क्वांटिटी में, है ना? ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। फिर जो है दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ है, मार्केट अगर गैप अप खुलती, पहले कैंडल रेड, फिर ये ब्रेक कर दिया। कम क्वांटिटी में पुट का ट्रेड, ठीक है? अब बात करते हैं गैप डाउन। मार्केट अगर गैप डाउन खुल जाती है, तो ये मेरे लिए उतना अच्छा ट्रेड नहीं है, बट ये एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल सिग्नल है। अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाती है ना, तो एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल सिग्नल है मार्केट के अंदर। एक थोड़ा-सा नीचे आके एक एक आधा अप मूवमेंट देके फिर मार्केट नीचे आ सकती है। एक तरफा भी मार्केट आ सकती है। थोड़ा-सा मार्केट के अंदर प्राइस एक्शन देके ट्रेडिंग करेंगे गैप डाउन के केस में, ठीक है? दोनों ही चांसेस रहेंगे। बट मैं थोड़ा-सा वेट करके 10-11 बजे ट्रेड लूँगा, एकदम से ट्रेड नहीं लूँगा, क्योंकि एक एक झटका आ सकता है मार्केट के अंदर, फिर मार्केट नीचे आ सकती है, राइट? सो ये झटके का वेट करूँगा, उसके अंदर मैं पुट का ट्रेड लेना पसंद करूँगा। गैप डाउन के केस में मैं नीचे की तरफ ही इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि ये थोड़ा-सा जो है लॉन्ग टर्म में जो है बिग चार्ट के ऊपर, डेली टाइम फ्रेम के ऊपर एक रिवर्सल का सिग्नल होगा। ओके? आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, चलो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, मुझे सुनने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।